नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका मित्र रविशंकर चरपे। आप लोग आज जो है परिचय शिविर समाधान जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आप लोग ज्वाइन हुए होंगे। नहीं हुए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल लिंक ले सकते हैं, लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जीवन विद्या क्या है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एक PDF फाइल है, उसको हम पढ़ेंगे आज, और इसमें हम लोग शेयरिंग रखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जीवन विद्या को समझें। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले अभी गूगल मीट में ज्वाइन हूँ। तो गूगल मीट में मेरा वॉइस आप लोगों को पहुँच ही रहा है, स्क्रीनशॉट से आपको PDF फाइल दिख ही रहा है। कुछ भी तकनीकी खराबी हो तो आप अपना जो है ऑडियो ऑन करके आप बताइएगा, है ना। तो अभी मैं इसके साथ में वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ। तो चलिए, जीवन विद्या क्या है तो मैं आपको बता दूँ सिंपल शब्दों में कि सुखपूर्वक जीने का विवेक और विज्ञान है जीवन विद्या। ठीक है ना। इसको साइंस ऑफ लिविंग जॉयफुली एंड हार्मोनियसली, है ना। हार्मनी मतलब बनी रहे जीवन में हर चीज़ की, जैसे पदार्थ है ना, वनस्पति है, जीव जंतु है, मानव है ना। तो इसका तो स्रोत क्या है, सद्य ए नागराज शर्मा जी, जिनको हम बाबा जी बोलते हैं प्यार से, इन्होंने ये प्रेरणा है मध्य दर्शन के, है ना। मध्य दर्शन मतलब होता है कि मध्य में रहकर के दर्शन करना। दर्शन मतलब समझना, वो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। मतलब अस्तित्व मतलब है कि हम लोग हमारा एक अस्तित्व है ना। हमारी एक बॉडी है और ये बॉडी किसी बड़ी बॉडी के साथ में अटैच है ना। तो वो मानव है और मानव का केंद्र में रहकर के चिंतन किया गया है कि ये अस्तित्व क्या है, अस्तित्व के साथ में से अस्तित्व क्या है। तो ये अस्तित्व मूलक है ये, है ना। तो ये ऐसा एक दर्शन है। अगर हम इसको अच्छे समझते हैं तो हमको इस दर्शन की हर एक बातें स्वीकार होती हैं। तो क्या वर्तमान स्थिति के विश्व से बेहतर विश्व की स्थिति वाकई में संभव है? अभी भी जो भी वर्तमान में जो हमारी स्थिति चल रही है ना, उससे हम क्या बेहतर विश्व बना सकते हैं? एक बेहतर विश्व की स्थिति को हम वाकई में संभव कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि बेहतर विश्व संभव है, जो अपने जीवन में कुछ अर्थपूर्ण करना चाहते हैं, जो अपने योगदान द्वारा सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं? तो हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उपरोक्त सभी सवालों के जवाब दृढ़तापूर्वक हाँ में देंगे, किंतु हमारे समाज, हमारी शिक्षा और हमारी संस्कृति द्वारा हमारे सक्षम रखे जा रहे विकल्प इरादों को सार्थक स्वरूप देने में हमें बहुत ही अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। हमारी चाहनाओं के अनुरूप ना तो हमारी शिक्षा प्रणाली और ना ही हमारी जीवन शैली। वर्तमान विकल्प हमें अपर्याप्त प्रतीत होते हैं, मतलब अधूरे लगते हैं। तो हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ समाज के सभी पहलुओं में कई सवालों और समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसका कोई सटीक उत्तर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसा है ना। अगर ऐसा नहीं है तो क्या ऐसा है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है ना। तो क्या पहला है, क्या शोषण, गरीबी, अन्याय, भेदभाव और युद्ध मानव समाज के अनिवार्य अंग है, या न्यायिक और संवादितापूर्ण समाज संभव है ना। दूसरा है, क्या विकास और पर्यावरणीय संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना, हमेशा एक दूसरे के विरोधी है, या हमारी पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को विक्षिप्त डिस्टर्ब किए बगैर मानवता के अर्थ में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना संभव है। तीसरा है, क्या बच्चों की शिक्षा सिर्फ रटने, स्मृतिबद्ध करने और अंततः मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां पाने के लिए ही है, या ऐसा शैक्षणिक विकल्प संभव है जो व्यक्ति को न सिर्फ विचारशील बनने में सहाय करे बल्कि बेहतर मानव, सही मायने में मानव बनने में भी सहायभूत बने। चौथा है, क्या मानव जीवन सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अर्थ में ही अंतहीन संघर्ष करने के लिए बाध्य है, या अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ बौद्धिक, है ना, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण तृप्तिदायी जिंदगी जीना संभव है। पांचवा है, क्या मानव संबंध संघर्ष, मतभेद, असमानता, भावनात्मकता, तनाव और अस्वीकृत समझौतों से भरे होने के लिए बाध्य है, या खुशहाल, संतुष्ट, अर्थपूर्ण मानव संबंध संभव है ना। छठवा है, क्या दुख, अशांति, असंतोष और असंतुलन मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, यह समग्र मानव जाति के लिए सुखपूर्ण
शांतिपूर्ण, संतोषपूर्ण और संतुलनपूर्ण ज़िंदगी जीना संभव है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि क्या आपको वाइट लाइन आपको लग रही है या फिर आपको जो पीली लाइन है ये सही लग रही है ना। सही क्या है, क्या आपको स्वीकार होती है, इसके बारे में आप बताइएगा ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को उपरोक्त सवालों के अभी जो मैंने आपसे जो 6 जो सवाल रखे आपके सामने उसकी बात की जा रही है कि उपरोक्त सवालों के उत्तर देने के लिए मानव जाति ने अनेक प्रयास किए हैं। बहुत सी धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं ने कुछ एक उपाय दिए हुए हैं, किंतु बहुत सारे उपाय रहस्यमय रहे हैं और प्रवर्तमान समाज के ढांचे को बदलने में अक्षम रहे हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त उपायों का धार्मिक और सांप्रदायिक मान्यताओं को उचित सिद्ध करने के लिए साधन के रूप में और हिंसा के स्वरूप में दुरुपयोग किया गया है। औद्योगिकरण पश्चात वैज्ञानिक शोध एवं टेक्नोलॉजिकल संसाधनों की उपलब्धि के बाद उपरोक्त समस्याओं को ज़्यादा गहराते हुए देखा गया है। इतना ही नहीं, संदेह व्यवहार की प्रचुरता होने के बावजूद मानव जाति समानता के स्तर पर पहुंचने के बदले अनेक विचारधारा में सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक अभियानों में तथा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में बढ़ गई है। इसके चलते अन्याय, शोषण एवं प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग होता रहा है। सामुदायिक गठन के उपायों का कुछ अच्छा प्रभाव होते हुए भी कुल मिलाकर संतोषजनक स्थिति नहीं बनी है। पर खुशी की बात यह है कि करीब 20 साल के अनुसंधान के बाद सभी समस्याओं और सवालों का एक ऐसा उत्तर उपलब्ध हुआ है जो वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का एक खूबसूरत विकल्प है। यह विकल्प अर्थपूर्ण जीवन शैली और चिरस्थायी सस्टेनेबल है ना, संवादितापूर्ण इसको बातचीत कर सकते हैं, समाज बराबर व्यवस्था खड़ा करने की पूर्ण संभावना का संविधान है, जिसमें 5 पहलुओं का समावेश है। ठीक है ना। 5 पहलू कौन कौन से हैं जो हमारी आवश्यकता है, मानव की जो आवश्यकता है। पहला है शिक्षा संस्कार, दूसरा है स्वास्थ्य संयम, तीसरा है न्याय सुरक्षा, चौथा है उत्पादन कार्य, 5वां है विनिमय कोष, है ना। तो यह विकल्प समग्र मानव जाति के लिए सार्वकालिक, सर्वदेशी और सार्वभौमिक तरीके से उपयोगी है और व्यक्तिगत, कुटुंबगत, समाजगत और पर्यावरणगत सभी प्रकार के क्रियाकलापों में परस्पर संवादितापूर्ण है। हाँ, संभव है सभी सवालों के सही और सटीक उत्तर, और वह भी तात्विक एवं व्यवहारिक स्वरूप में। तार्किक मतलब इसको सोच विचार करके विश्लेषण कर सकते हैं ना। तात्विक मतलब जो हमको बोलने में भी सही लगे, और व्यवहारिक मतलब जीने के स्वरूप में भी हमको पूरे पड़े, ऐसे उत्तर हैं। तो आइए इन उत्तरों को जाने जीवन विद्या कार्यशाला में, है ना। तो अभी हम समझेंगे कि ये जीवन विद्या कार्यशाला क्या नहीं है। ठीक है ना। अभी आप समझे कि जीवन विद्या क्या है, तो जीवन विद्या कार्यशाला क्या नहीं है। तो लगता है मेरे कुछ और मित्र ज्वाइन किए हैं, तो मैं थोड़ा उनको भी एडमिट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, फिर से रिज्वाइन हो रहा है भाई। चलो, अब जो है जीवन विद्या कार्यशाला क्या नहीं है। यह कार्यशाला कोई नैतिक विज्ञान मोरल साइंस का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यशाला आप ऐसा करो, ऐसा ना करो का उपदेश देने का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यशाला आपको ऐसा बनना चाहिए या आपको ऐसा करना चाहिए का आदर्श दिखाने का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यशाला कोई तथाकथित ध्यान, मेडिटेशन का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यशाला कोई धर्म, मत, पंथ, पथ, संप्रदाय एवं व्यक्ति के प्रचार प्रसार करने का और उसके नाम पर कोई दान चंदा इकट्ठा करने का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यशाला कोई मत, पंथ, संप्रदाय के महिमा मंडन या खंडन का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यशाला किसी प्रकार के फोटो, मूर्ति की पूजा, नाम जाप, भजन कीर्तन, कंठी माला, आसान प्राणायाम का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यशाला सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जैसी किसी भी प्रणालियों, सिस्टम्स पर दोषारोपण का कार्यक्रम नहीं है। ठीक है ना। तो ये जीवन विद्या नहीं है। अब जीवन विद्या कार्यशाला क्या है, तो आइए इसको हम समझते हैं।
यह कार्यशाला एक मानव से लेकर संपूर्ण मानव जाति के निरंतर सुखपूर्वक जीने का एक प्रस्ताव है। यह कार्यशाला स्वयं को जानकर स्वयं के माध्यम से संपूर्ण अस्तित्व को जानने का प्रस्ताव है। यह कार्यशाला स्वयं से लेकर संपूर्ण जड़ चेतन संसार के साथ संवादित मतलब बातचीत, संगीतमयता मतलब संगीतों के साथ पूर्वक जीने के स्वरूप का प्रस्ताव है। यह कार्यशाला मानव के जीने के हर आयाम मतलब अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय और हर स्थिति, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में सामंजस्यता, सामरस्यता एवं एकसूत्रता पूर्वक जीने के स्वरूप का प्रस्ताव है। यह कार्यशाला मानवीय आचरण, चरित्र, नीति एवं मूल्यों को जानकर उसके अनुसार जीने के स्वरूप का प्रस्ताव है। तो 1 मिनट में और भी जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं एडमिट करता हूँ। अमित सैनी जी, अमित भैया आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। तो अभी मैं कुछ जीवन विद्या क्या है उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, फिर इस पर हम कुछ सवाल उठाएंगे। तो अभी हम लोग जो है इसका जो है 2 पॉइंट और बच्चे, इसको पढ़ लेता हूँ मैं। यह कार्यशाला मानवीय आचरण, चरित्र, नीति एवं मूल्यों को जानकर उसके अनुसार जीने के स्वरूप का प्रस्ताव है। यह कार्यशाला मानव संबंधों में उभय सुख मतलब सबके लिए सुख कैसे हो जाए, उभय तृप्ति मतलब सबको तृप्ति कैसे हो जाए पूर्वक और मानवेतर है ना संसार के साथ उभय समृद्धि पूर्वक जीने का प्रस्ताव, मतलब कोई अभाव नहीं हो, सभी मानव होके जी ले ना, ऐसा इसमें बोला गया है। क्या प्रस्ताव है मतलब इसका स्वीकार भी कर सकते हैं, जिसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना ही कोई दबाव है, ना ही कोई भय है इसमें। तो उपरोक्त बात को सरल शब्दों में कहे तो यह कार्यशाला ह्यूमन फ्रेंडली, इको फ्रेंडली जीवन शैली का प्रस्ताव है। संक्षिप्त में कहे तो यह कार्यशाला सर्व सुख, वसुधैव कुटुंब, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में एक प्रस्ताव है। इसको विश्व परिवार भी बोलते हैं, जो संवाद विधि से चलता है। इस कार्यशाला की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दिए जाने वाले प्रस्ताव को आपको सीधा सीधा मानना नहीं है, किंतु उससे सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सर्वकालिक एवं तात्विक, तार्किक और व्यवहारिक मापदंडों के आधार पर जांचकर जानना है और जीना है। तो आइए कार्यशाला में जाने कि बेहतर विश्व कैसे संभव है। तो इसकी जो है मैं आप लोगों को जहाँ जहाँ पे ये कार्यशाला होती है, जहाँ जहाँ भी ये शिविर होते हैं, इन सब के जो है मैं आपको पोस्ट ग्रुप में देते रहता हूँ दोस्तों। तो आपके आसपास जहाँ भी ये है हो रहे हैं शिविर, उसमें आप लोग जाइए, देखिए, समझिए, सब परिवार जाइए और आप लोग 7 दिन वहाँ पे रेसिडेंशियल रह करके इन शिविरों को अटेंड कीजिए। नहीं होता है तो आप लोग उसको ऑनलाइन अटेंड कीजिए, ऑनलाइन दोस्तों तक आप शेयर कीजिए, ताकि एक अच्छा विचार लोगों तक जाए, लोग अच्छे बने, अच्छे हो पाए, ठीक है ना। तो ये कार्यशाला मैं आप लोगों को डिटेल पहुँचाते रहता हूँ। तो आप लोगों को शिविर वगैरह करना चाहिए, है ना, ऐसा मेरा कहना है। और ऑनलाइन करें, नहीं तो फिर सब परिवार आप जी। तो अब इसमें आप लोगों के कुछ अगर क्वेश्चन हैं तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं क्या, अमित भैया जी और आयुष भाई जी? जी भैया देख पा रहा हूँ। जी अमित भाई जी नमस्कार। तो अमित भाई जी आप नमस्ते भैया जी। जी आप इस PDF फाइल में से कुछ बोलना चाहेंगे? जी अमित भाई जी, आप ये PDF फाइल देख रहे हैं? जी, इसमें ये लिखा है जीवन विद्या सुख को जीने का, ज्ञान, विवेक और विज्ञान जी। तो और इनके जो स्रोत हैं ये श्रद्धेय नागराज शर्मा जी। जी, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक अनुभव शेयर कीजिए जीवन विद्या के शिविरों को लेने के बाद आपके जीवन में क्या, आपके मन में क्या विचार आया, क्योंकि आप जो है काफ़ी दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप जीवन विद्या में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन अच्छे से समझ पाते हैं आप, है ना। तो आप अपने जो विचार है वो जीवन विद्या के बारे में क्या है उसको आप शेयर कीजिए, ताकि जो भी इस वीडियो को देखेंगे या अभी जो इसमें है ऑलरेडी मेरे साथ यहाँ पे भी है, कुछ मेरे परिवार में आया हूँ तो यहाँ भी आपको सुन रहे हैं लोग, है ना। और ये YouTube पे भी डलेगा ये वाला वीडियो। तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें आपको जीवन विद्या को लेकर के आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्या आपको लाभ हुआ है, कैसी आपकी अभी मानसिकता हुई है ना। जी बताइए अमित भाई जी, अपना परिचय दीजिए, परिचय
परिचय के साथ में जो है आप अपनी बातों को रखिए जी। और अगर आप स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं तो मैं अपना स्क्रीनशॉट बंद करके वो दिखा के भी आप बात कर सकते हैं ना। तो बताएं अमित भाई जी। नहीं, मेरे पास तो कुछ स्क्रीन शेयर है नहीं, अच्छा बस काफी कुछ लाभ हुआ मुझे। हाँ जी। इसको जब मुझे पता लगा कि कुछ मेरे जो प्रश्न थे उनको किसी ने बताया कि जीवन विद्या में आपके उत्तर मिल सकते हैं जी तो काफी लंबी कहानी हो जाएगी पीछे तो। जी तो उसके बाद काफी परिवर्तन आया, जो जिस तरह से हम जी रहे थे जी आदर्शवादी विचारधारा को लेके या भौतिक को, एक तरह से हाइब्रिड विचार हो गया था। जी दोनों यानी कि मुझे आपने पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ, और खुद को शरीर मानकर, या कभी कभी बात आ जाती है कि हम तो आत्मा है, जी या उस तरह की बातें, आदर्शवादी जो बातें होती है तो कि भाई हमारा जन्म बार बार होता रहेगा, लेकिन वो सिर्फ बातें ही रहती थी, जी जिज्ञासा बनी रहती थी, लेकिन वो कहीं उसका सोल्यूशन मिलता नहीं था। जी तो फिर ऐसी बात चली जाती थी, कभी मन में आई, कोई विचार आया और वो चला गया, मूवी देखी चली गई, जी इस तरह से होते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि वाकई में हम केवल शरीर नहीं है, कुछ और भी है। जी हम निर्णय लेते हैं, हम दृष्टा है, सोच समझकर काम करते हैं, जी और मानव को पूरा जो अध्ययन था पहले नहीं था कुछ भी। जी हालांकि मानव को पढ़ते हैं, हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अध्ययन तो हो रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि मानव का अध्ययन कर रहे हैं। हम तो बस ये है कि हम तो ईश्वर की कठपुतली है, जी जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर के उससे आदेश से हो रहा है, ईश्वर के आदेश से हो रहा है, और हम कुछ नहीं है। तो निराशा भी हाथ लगती थी, लेकिन जैसा जी रहे वो स्वीकार हो नहीं पा रहा था। जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता था, जो लक्ष्य है या अपना टारगेट फिक्स करते थे वो भी पूरा नहीं होता था। तो हाँ, एक तरह से समझो कि समझौतावादी जिंदगी जी रहे थे, समझौता कर लिया बस, अब तो जिंदगी जो है ना ये टाइम तो पास करनी है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो ये पूरा पूरा स्थिति खुल गया है। जो भी अपनी कल्पनाएं होती थी उसको एक तरह से विराम लगने लगा है कि वो कहाँ तक जा सकती है हमारी कल्पना। सूक्ष्म से लेकर अपूरे ब्रह्मांड तक हम सोच सकते हैं। तो काफी प्रश्न को हुए, और जो बेचैनी थी वो अब कुछ कम हुई है, भय कुछ कम हुआ है, और धीरे धीरे परिवार में लोगों से बात करने में, परिवार में बात करने में, व्यवहार करने में काफी अब पहले से काफी डिफरेंस महसूस करता हूँ। वो बेचैनी अस्थिरता नहीं है, अब थोड़ा धीरे धीरे निश्चितता सी बनी हुई है, और सुन पाता हूँ लोगों को, सुनकर उसका विश्लेषण कर पाता हूँ क्या कह रहा है। पहले तो सुनते ही नहीं थे, मुझे लगा पहले लोग शायद मैं सुनता ही नहीं था लोगों को, बस अपने निर्णय सुना दिए। अब निर्णय नहीं सुनाता हूँ और देखता हूँ कि सामने वाला भी जो निर्णय मेरे आज है उसके निर्णय या उसकी जो सोच है वो अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंची जहाँ मैं पहुंच पाया हूँ। तो उसका एक विकास है, समझदार होने का भी एक विकास होता है, धीरे धीरे समझता है चीजों को लेकर, देखता है, सुनता है, सोचता है, टाइम लगता है समझने में। जिस तरह से एक बच्चा और युवा में डिफरेंस होता है सोच विचार में, उसी तरह से ये बढ़ता है। तो यहाँ आने के बाद पता लगा हर चीज एक विकास क्रम बताया है कि कैसे पूरी सृष्टि का विकास हुआ है, अब चारों अवस्थाओं का विकास हुआ है, और एक निरंतरता बनी हुई है, हर चीज एक चक्र में है। जैसे पानी का चक्र है, वायु का चक्र है, ये जीवन का भी चक्र है। हम शरीर लेते हैं, फिर त्याग देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर लेते हैं, ये भी चक्र चलता रहेगा। काफी सारी बातें हैं, बस इतना ही कह पाऊंगा। काफी सुखद महसूस करता हूँ, और इसी की तरफ अभी अध्ययन चला हुआ मेरा। और एक मैं परिचय शिविर किया था ये सोम भैया जी का, और एक विकल्प शिविर अजय भैया का इंदौर में, और अभी ज्यादातर मैं अजय
जी को ही सुनता हूँ और वहाँ की जो व्यवस्था है उससे मैं प्रभावित हूँ। ऐसी व्यवस्था मैं पहले से ही चाहता था कि ऐसी कुछ व्यवस्था, ऐसा कुछ सिस्टम हो। वहाँ देखने के बाद तो तुरंत मुझे हाँ ये पक्का ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा लगा। अब उसका धीरे धीरे अध्ययन कर रहे हैं पूरी व्यवस्था का, और जो बाबा जी ने कहा है। अब बाबा जी से तो मैं मिला ही नहीं, लेकिन जो भी अब भैया जी हैं उन्होंने उनको देखा समझा है और उनके साथ रहे हैं काफी साल, और जो वो बातें उनके बारे में बताते हैं उनको देखते हैं, ध्यान करते हैं, उसको जांचने का प्रयास करते हैं। बस इतना ही कह पाऊंगा भैया जी, इतनी समझ में नहीं अभी मेरी। धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया अमित भैया जी, है ना। तो अभी जो भी हम लोग जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो है एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, किस टाइप की गोष्ठी हम करें, कुछ नए लोगों को लेके आए, है ना। तो अभी जैसे कि आपने काफ़ी बढ़िया बताया है, तो एक बार आपका थोड़ा सा आप अभी करते क्या है वो बता दीजिए, उम्र कितनी है आपकी वो बता दीजिए आप। मेरी उम्र 40 साल है और मैं खेती करता हूँ जी और रासायनिक करता हूँ। पहले मैंने मन बनाया था जैविक खेती करने का, और मन किया, मैंने खूब प्रयास भी किया, लेकिन मुझे सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो विचार मेरा है वो परिवार के विचारों के साथ नहीं मिलता था। वो इस तरह से करते थे जो सब केमिकल खेती जानते हैं, तो उसमें काफी विरोध होता था, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। और फिर जब सोचा कि कहीं मेरे में कमी है तो ढूंढते हैं, तो मैं ढूंढ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। ये तो, और ये सारी चीजें मुझे राजू दीक्षित जी की वीडियो सुनने के बाद मुझे कुछ प्रेरणा मिली थी कि मेरे जो जीवन है, जो जिंदगी है, वो मतलब उसे मेरे लिए नहीं है, वो उस पर सभी का अधिकार है। मेरा कुछ ऐसा कर्तव्य बनता है कि जहाँ मैं पूरा देश के बारे में सोचता, मैं ज्यादा उनके विचारों से प्रभावित होकर कि हमारा देश, हमारी संस्कृति जो है वो पहले काफी अच्छी थी और अब कुछ लोगों के कारण, बाहरी आक्रमण के कारण खराब हो गई है, तो ये कैसे रिवाइवल हो, ऐसा मेरा मुझे प्रेरणा हुई और मैं उसके लिए सच्चा रहा। जी। तो आपकी अभी जी उम्र भैया जी, कितनी धन्यवाद। है? जी भैया जी, आपकी उम्र कितनी है और अभी आप कहाँ किस एड्रेस पे रहते हैं वो बताएं, ताकि अगर ये वीडियो आपके आसपास के लोग सुन रहे हो तो आपसे भी कांटेक्ट भी कर सकें। समझा नहीं, मेरी उम्र तो 40 साल है अभी, जी 40 ईयर्स। जी। और आप अभी तो कहाँ पे रहते हैं? मेरे आसपास तो हापुड़ है, वहाँ शिविर लगता है सोम भैया का, वहीं पे मैंने किया था पहला शिविर। बहुत बढ़िया जी। तो आपका जो एरिया है वो उसका एड्रेस बता दीजिए, ताकि कोई आपके आसपास से कांटेक्ट का कोई व्यक्ति हो तो वो आपसे कांटेक्ट भी कर सके। अपना कांटेक्ट नंबर भी इसमें आप दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9194 95 796, और ये दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद यूपी, मुरादनगर ब्लॉक है, उसमें गांव बिहंग नाम से है। जी। तो बहुत बढ़िया भैया, आपने अपना परिचय दिया, जीव विद्या में आपको क्या समझ में आया वो आपने बताया। तो मैं क्या समझा आपसे ये बताना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि हम हमारे जीवन में विचारों में बहुत जो उथल पुथल थी वो शांत होकर के मन में अब विश्राम हुआ है ना। हम चीज़ों को सही से जैसी हमारी सृष्टि है वैसा हम समझ पा रहे हैं। पहले हम अपनी आधी अधूरी दृष्टि जो हमारी आधी अधूरी थी वो पूरी होने से हम ये हमारी जैसी सृष्टि वैसी हमको दिख पा रही है ना। तो ये समझ में आया, मन आपका विश्राम में चला गया है और उसको आप समझने के क्रम में हो, इतना मैं समझ पाया। आगे की आपकी और योजना क्या है, आगे इसको कैसे समझना चाहते हो, कैसे आगे आप जीना चाहते हो, उसके बारे में जरूर बताएं। आगे अभी अध्ययन करना है, और अभी मैं कल शहर में जाने वाला हूँ, मेरे बच्चे और पत्नी जाएंगे जी परिवार के सदस्य जाएंगे, 6 लोग जाएंगे अभी। जी। तो मैं इनको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ जो मैं इनको बताना चाहता हूँ वो लाइव देख पाए, बहुत बढ़िया, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो लाइव समझ पाए उधर जाके। बहुत बढ़िया। ऐसा मेरा प्लान है, ताकि ये मेरे साथ सहयोगी हो पाए। जी जो मैं आगे अपनी योजना बनाना चाहता हूँ, मैं इसी तरीके से जीना चाहता हूँ, जो जैसा कि जीवन विद्या बताया जा रहा है, बहुत जो कि बढ़िया। सही भी लगता है मुझे। जी बहुत बढ़िया।
तो अब हमारे साथ में एक आयुष भाई करके भी हैं, तो आयुष गुलवाकर भाई जी भी जो है अपना एक परिचय देंगे। आपका नाम, आप कहाँ से, अभी आपको इस जीवन विद्या की जो सूचना है वो कहाँ से मिली है ना, और आपका आगे का प्लान क्या चल रहा है। तो आयुष भाई जी, आप क्या सुन पा रहे हैं? जी आयुष भाई हेलो। जी, हाँ जी। तो मेरा नाम है आयुष फिलवास्कर और मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा, गांव बिसापुर कला में। और मेरी उम्र जो 21 साल की है और मैंने अभी अभी जीवन विद्या पढ़ना शुरू किया हूँ। ज़्यादा नहीं, 6 से 8 महीना हो गया होगा। और मैं अभी यहाँ पे हूँ तो यहाँ का काम अधिक करता हूँ। तो ऑनलाइन कभी कभी ज्वाइन होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ। शिविर पहला किया था, परिचय शिविर, और इसके अलावा मैंने कोई शिविर अलग हुआ था तो मैंने आधा ही किया था, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। इसके लिए मैंने आधा किया और बाकी छोड़ दिया। और क्या बोलते और वीडियो जो है वो कभी कभी देख लेता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं देख पाता हूँ। बाकी जो समझ में आया है वो जीने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि समझ में आने से कुछ नहीं होता, जीना भी जरूरी है ना। तो जी जितना समझ में आया उतना भी कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं समझ पाया हूँ कि मैं क्या हूँ, शरीर क्या हूँ, तो मैं उसको थोड़ा देखता हूँ कि बारीकी से थोड़ा उसका विकास करता हूँ। कि मैं कभी भूखा रह के देखता हूँ, कभी ज्यादा खाना खा के देखता हूँ, कभी उसको क्या बोलते सताता हूँ शरीर को कि मुझे जो समझ में आया है वो ठीक आया है कि नहीं आया है। तो ऐसे करके मैं समझ ही पाता हूँ कि मुझे जो मैं समझ पाया हूँ वो ठीक ही समझ पाया हूँ कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। मेरा शरीर का नियम अलग है और मेरा नियम अलग है। तो मुझे दोनों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं को समझ गया और मैं शरीर को समझा ही नहीं और मैं लापरवाही होकर कुछ भी खा लूँ पी लूँ, मेरे को दिक्कत होगी, शरीर को दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत तो दोनों को होगी ना। कभी हमको एक को समझ से कुछ नहीं होता, क्योंकि शरीर में है और मैं शरीर में है। एक मतलब कि एक दूसरे के दोनों पूरक है, तो मेरे को दोनों को समझ चलना पड़ेगा। तो मैं अभी दोनों को समझने के लिए अभी काम कर रहा हूँ। जब मैं दोनों को संपूर्ण तरीके से समझ जाऊंगा तो मैं अच्छे से मैं जी पाऊंगा, ऐसा मेरे को लगता है। जी। तो अभी आगे की आपकी योजना क्या है, और अभी तक जो आपने शिविर किया है वो ऑनलाइन की है, ऑफलाइन की है, कौन सी डेट और समय की है ऑनलाइन वो किया बताइए। है। हाँ, अच्छा। मैंने जो शिविर है वो ऑनलाइन किया है। और मेरी जो समझ है अभी समझ के जीने की समझ है मेरी। मैंने ये सोचा हूँ कि मैं अभी जितना भी समझा हूँ, भले ही मैंने 100 में से 1% या 0.5% समझा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहीं पे जीने की कोशिश करूँ ना, क्योंकि समझने से कुछ नहीं होता, समझना बराबर बोलना होता है। समझना बराबर, जबकि हम समझना बराबर हमको जीने में लेके आना है ना, तभी तो हम सब तो कर पाएंगे। जैसे कि हम बातें करते बड़े बड़े, काम करते छोटे छोटे, फिर तो हम नेतों वाली गिनती में आ जाएंगे। बातें करेंगे बड़ी बड़ी और काम कुछ नहीं करेंगे, तो हम में और राजनीति में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसके लिए मैं ये बोलता हूँ, मैंने जितना भी समझा हूँ, भले ही मैंने 1% समझा हूँ तो मैं उसी में जीऊंगा ना। जैसे मैंने समझा हूँ कि मैं क्या हूँ तो मैं उसको समझ रहा हूँ। अभी मैंने और भी बहुत कुछ समझा हूँ तो मैं उसको भी समझ रहा हूँ। मैं मेरे हिसाब से मैं तोड़ मरोड़ के जैसा मेरे को समझ आता है मैं वैसा करूंगा ही। हाँ, मेरे से कोई अच्छा समझने वाला या मेरे 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 साथ समझने वाला चलेगा तो मैं थोड़ा उसको भी देखूंगा, वो मेरे को देखेगा और वो अच्छा करेगा तो मैं उसके साथ भी लग लूंगा। मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मेरे को समझना ही है। चाहे मैं स्वयं में समझूं या मैं दूसरे को देख के समझूं, मेरा मुद्दा पहले समझना है। और मैं कहीं समझता हूँ तो मैं समझ पूर्वक ही खुशहाल जीवन जी पाता हूँ। जैसे कि हमको पता ही है कि हमको क्या बोलते दिक्कत जो है वो दिक्कत मतलब कि हमारी जो परेशानी है, जो दिक्कत है वो एक प्रकार से है ही नहीं। यदि मैं समझदार हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि मुझे खाना बनाना आता है तो मेरे को भूख लगेगी, मेरे घर में कोई नहीं भी रहेगा तो मैं खाना बना के खा ही लूंगा। और किसी को खाना बनाना नहीं आता है तो वो दूसरे पे डिपेंड रहेगा, या तो वो बाजार जाएगा या फिर वो और कहीं जाएगा। तो ऐसा है, तो मैं ऐसा भी समझ पा रहा हूँ कि मैं जो समझ रहा हूँ उसको जीने को लेके आना है। कभी मैं जीने में लेके नहीं आऊंगा तो भी मैं समस्या में हो जाऊंगा और मेरे को समस्या रहेगी और मैं जीवन मेरा कष्ट में ही जाएगा, क्योंकि मैं समझने के बाद भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को यही सताएगा कि मैं इतना कुछ समझने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया, तो मेरा जीना ना जीना यहाँ पे
कोई काम का नहीं है। तो अभी मैं ये समझ पाया हूँ। जी, तो बहुत बढ़िया ना। अभी हमारे साथ में जागो तो मेरा आर्य हो भाई। चुका है अभी, और आप पूछिए मुझसे और कुछ भी। जी, तो चलिए, काफ़ी अच्छा आपने अपना रखा हुआ है। आगे का और प्लान क्या है आपका? भैया जी रविशंकर भैया, मेरा जी। हो गया। हाँ, आगे मतलब और क्या करना चाहते हैं? अध्ययन अभ्यास कहीं जा कर के आप वो भी बता दीजिए। या अमित भैया जी, आप भी पूछ सकते हो, आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो। जी, अभी जो है मैं आप लोगों की बात कराऊंगा एक दूसरे से। पहले मुझे जो है अभी कुछ लोग साथ में और हैं, तो इनका भी आर्य भैया भी पूछ सकते हो। है। हाँ, अभी वो आए हुए हैं। बहुत बढ़िया है भैया। जी, हाँ अभी आयुष भाई जी तो एमसीबी के जा भैया कर अभी के। रविशंकर भैया तो पता नहीं क्या करने लगे, लेकिन आपको जो पूछना है मैं उससे आप पूछ सकते हो, या बताना हो आप बता भी सकते हो। मैं ऐसा नहीं कि आप मुझसे पूछोगे ही। जी आपकी जो इच्छा करे आप वो पूछ सकते हो या बता जी, सकते हो। आयुष भाई जी, मैं ये कह रहा था कि आप आगे का प्लान बताइए। अभी जीवन विद्या में आगे 2-3 अच्छा, महीने क्या करने आगे का वाले? जी तो मेरा आगे का प्लान ये है कि मैं जीवन विद्या को समझ के जीऊं। तो मेरा ये प्लान है, भले ही मैं अभी तो मैं जाने वाला हूँ एमसीवी के, तो मैं वहाँ पे अभी जो मैं समझा हूँ तो मैं वहाँ पे जीने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं देखूंगा कि मैं कितना समझ पाया, और मैंने यहाँ पे जितना तोड़ मरोड़ किया था वो मैं ठीक किया या गलत किया तो वो मुझे बता ही देंगे। और मैं वहाँ पे भी कुछ ना, मैं वहाँ पे समझने जा रहा हूँ, और जो मैंने पहले समझा था मैं उसको भी रखूंगा, और मैं जो वहाँ समझूंगा मैं उसको भी रखूंगा, और फिर समझ के जीऊंगा ही। और आगे का प्लान मेरा यही है कि पहले मैं समझूं और फिर समझने के बाद जीऊं। तो मेरा ये प्लान है अभी तो। जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी जागो आर्य करके भाई जी आए हुए हैं, तो उनका भी स्वागत है हमारे इस इस परिचय शिविर या समाधान जिसको हम कहते हैं। तो इसमें मैं चाहूँगा कि वो अपना एक परिचय दे और फिर आगे हम बात करेंगे उनसे। तो जागो आर्य भाई जी। नमस्कार जी, मैं अम्बाला से हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी नमस्कार भाई जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल बताएं। जी भाई जी। अम्बाला हरियाणा से हूँ। जी जी, स्वागत है आपका। अभी ये समूह में मैं था, ये परिचय शिविर में तो पहली बार जुड़ा हूँ। जी बहुत हाँ, बढ़िया। तो उसके मुझे पता लगेगा कि किसका क्या कारण के लिए कहा गया। जी, तो जीवन विद्या का नाम जानते हैं आप? जीवन विद्या का नाम? जी, जागो आर्य भाई जी। हाँ जी, आप जीवन विद्या के बारे में जानते हैं कुछ आप अभी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मुझे। जी हाँ, ये मुझे बताएंगे इसके बारे में मुझे परिचय देंगे कि किसके लिए क्या कारण है, जी, चलिए, तो मैं इस आपके लिए समूह जो का है निर्माण किस लिए किया गया। जी जी जी, देखिए, परिचय शिविर का मतलब होता है कि हम मानव क्या है, हम जीना क्यों चाहते हो, जीना कैसे चाहते हैं का अगर हमें आंसर मिलता है तो आज जो हमारी वर्तमान में जो स्थिति बन रही है कि जैसे कि हर व्यक्ति में आज घुटन है, परिवार में टूटन है, समाज में शोषण है और प्रकृति में प्रदूषण है। हम लोग जिंदा रहने पैदा नहीं हुए हैं, जीने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये जो परिचय शिविर में आपको इन प्रश्नों का आंसर मिलता है, और जो भी हमारी यथावत जो भी पहले से स्थिति बनी हुई है, आज तक जो भी समस्या बढ़ रही है, उस पे जो है हम लोग मतलब अपने आप को चेक करते हैं। संवाद होता है, संवाद के साथ में जो सही ज्ञान होता है उसकी वास्तविकता आपके अंदर आपको समझ में आती है। आप उसको निरीक्षण कर सकते हैं स्वयं में, परीक्षण कर सकते हैं परिवार में, है ना, और सर्वेक्षण कर सकते हैं समाज में। तो ये एक परिचय शिविर का एक मकसद होता है। उसमें आपके सारे सवालों के आंसर आपको मिलते हैं। आपको उसमें सेंटर में रख कर के आपको पूरा दर्शन करना होता है ना, जो भी है, जैसे हमारा जैसा भी अस्तित्व है ना, उसको समझना होता है। तो ये समझने के लिए परिचय शिविर है ना, ये समाधान हमारा जो है ग्रुप है, और इसमें कुछ प्रकार के वीडियो डाले जाते हैं आपको हम अलग से। अभी ग्रुप में जो है आपको मैं परिचय शिविर का पूरा लिंक वीडियो डिटेल दूंगा, आपको उनको पूरा समझना होगा अच्छी तरीके से। और अगर आप उसको अगर आपको प्रैक्टिकल सबके साथ में मिलकर समझना है तो जगह जगह पे हमारे
शिविर वगैरह होते हैं। जैसे कि अभी हमारे 11 से 17 मई जो है एमसीवी के इंदौर में जो है शिविर होने वाला है, ग्वालियर में शिविर होने वाले हैं, है ना, और देवघर में शिविर अभी हो चुका है। तो जहाँ जाके भी शिविर होते हैं वो मैं आपको डिटेल पहुँचाने वाला हूँ, है ना। तो अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा, 2-3 जगह के और है। अगर आप ग्रुप में बने रहेंगे तो आपको मिलते रहेगा। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी जो है अपने शिविर वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ में ऑफलाइन में, मेरे साथ में एक मेरी जो वाइफ़ है मुक्ता मानेकर, ये भी परिचय शिविर को काफ़ी दिनों से मतलब सुनी हुई है और इसका क्या एक्सपीरियंस ये बताएगी, अपना परिचय देगी और उसको अभी तक क्या समझ में आया, पहले क्या इसकी स्थिति थी। तो मैं चाहूँगा जागो आर्य भाई जी, अभी आपको सिर्फ सुनना समझना है और इसके लिए आप ग्रुप में बने रहिएगा। शायद अभी आप लेटेस्ट ज्वाइन किए हैं तो आपको परिचय शिविर समाधान क्या समझ में तो नहीं आएगा, समझने का प्रयास कीजिए और आखिरी में आपसे क्वेश्चन लूँगा, है ना। और ये जो गोष्ठी है हम 10 बजे डायरेक्ट क्लोज करने वाले हैं, तो तब तक हम सबकी बात को रख पाएँ। ठीक है जागो भाई जी, है ना। तो आप बने रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। अलग से भी हम इसी बारे में बात कर सकते हैं। आप ये अध्यात्म जी भाई जी, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये जो है व्यवहारिक है। एक मानव होकर कैसे हम जिएंगे जिससे हमको समाधान होगा, है ना। परिवार में मिलकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। एक विश्व परिवार कैसे बन पाएगा, है ना। समाज में अभेदता कैसे आएगी, प्रकृति में संतुलन कैसे होगा, वो उसकी बातें हैं। तो ये किसी प्रकार के अध्यात्म को लेकर के, है ना, या किसी संप्रदाय को लेकर के नहीं है, किसी जात पात को लेकर नहीं है, किसी के धर्म को लेकर के नहीं है। मानवता, है ना, मानवीयता कैसे हमारे जीने में आ जाए और कैसे हम सब एक हो जाए, समझ मतलब बराबर सही कहा समाधान। आपने, बिल्कुल हाँ जी भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी आपने। दूसरी बात है कि दूसरी बात यह है कि जी मैं पिछले 7 सालों से यही काम पे लगा हुआ हूँ और मेरा ध्यान ये रहता है कि हम अपने प्राचीन स्वरूप में कैसे वापस लौटे, जो हमारे पूर्वज जैसे जिनकी जो जीवन जी था उनका, वही जीवन पे कैसे लौटे, जी। तो आप बहुत वापस लौटना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ही ना, आपको मैं जो है आपको 1-2 दिन बाद बोलने का मौका दूंगा। तो इसका हमारे पास जो चीज़ है उसको भी आप पहले निरीक्षण करेंगे, है ना, फिर सर्वेक्षण करेंगे, है ना। तो अभी आपको जांचने का मौका हमारी विचारधारा का भी देंगे हम, वो कितना सही है कितना गलत है उसके हिसाब पे। पर अभी मेरे साथ में अभी मुक्ता मानेकर जो है मेरी एक वाइफ है, तो वो आपको अपने बारे में बताएगी, इनकी पहले स्थिति क्या थी, अभी जीवन विद्या से इनको क्या समझ में आया। तो चलिए इनको सुनते हैं हम। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? आ रही होगी। नमस्ते जी। हाँ, तो नमस्कार जी। पहले की स्थिति मेरी ऐसी थी, मैं मतलब आपका एक परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम मुक्ता है और पहले मानेकर था, अभी चर पे हो गई हूँ। ठीक है, रवि जी से मेरी शादी हो गई नवंबर में। और पहले की स्थिति मेरी ऐसी थी जीवन विद्या की, पहले कि मैं एक पंडित की लड़की थी और मेरे घर में पूजा पाठ वगैरह सब कुछ चलता था और निरंतर पाठ वगैरह सब मैं करती ही रहती थी। और फिर भी मेरे को तो तृप्ति और शांति और सुख की अनुभूति तो कुछ समय के लिए होती थी, लेकिन वो निरंतर नहीं रहती थी। जब से जीवन विद्या मेरे ग्रहण सुनना समझना चालू किया और 5 मंथ का मैंने अभ्यास भी किया है, तो अभी मैं जितना मतलब खुशहाली से रहती हूँ, इसके पहले वैसे खुशहाली से मैं नहीं जी पाती थी। तनाव रहता था, चिंता रहती थी, ये सब मेरे मतलब हर किसी डिप्रेशन में रहती थी। तो ये जीवन विद्या ग्रहण करने से ये सब चीज़ें मतलब हट ही जाती है। अभी हमने एक अच्छा डिसीजन लिया है दोनों ने मिलकर, तो हमें बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, उसको हम करने का कोशिश कर रहे हैं अभी, और काम भी चालू कर दिया है दोनों ने मिलकर। तो हमें अभी कोई भी ऐसा तनाव या टेंशन भरी लाइफ हमें ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है सहजता से हो जाएगा। केवल मानव को समझना और समझना, खुद को समझना और मानव को समझाना है, यही है। बाकी कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, हमें ये ऐसा समझ में आया। और जीवन विद्या में मुझे मेरी लाइफ में बहुत काफ़ी बदलाव मिले हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ, और ख़ुद को तो मेरे को तो और अच्छे से अध्ययन करना चाहिए इसमें, और अच्छे से अध्ययन कर ही रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। बस जितना बोलती हूँ उतना जीने में प्रमाणित हो पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहती है। और आप बताइए, आपको कोई और कुछ? आपका स्वयं में क्या अध्ययन रहा है, क्या अनुभव और रहा है,
आचरण में क्या स्थिति बनी है, मन में क्या स्थिति बनी है, वो सब बताइए डिटेल। हाँ, मेरा आचरण में पहले तो मैं मतलब मेरा रूटीन तो बहुत मतलब ख़राब था। मैं जैसे आचरण में बहुत कम थी, तो 8 बजे के पहले मैं अभी मतलब सो के नहीं उठी थी। और मैं अब देखती हूँ, जब से जीवन विद्या ग्रहण कर रही हूँ, तो मैं अभी 4 बजे 4:30 बजे रूटीन मेरा बन चुका है उठने का। कभी कभार हो जाता है, लेकिन डेली का मेरा बन चुका है अभी और आचरण में मैं अच्छे से ये समझ पाई कि मैं जब भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ग्रहण करती हूँ, तो उसको समझती हूँ। किसी भी मानव को अगर जैसे बातचीत करने हम जाते हैं कहीं, तो पहले उसका अध्ययन समझना पड़ता है, तो वो क्या बोलना चाहता है, समझना चाहता है। तो ये बात, हाँ, इनसे मेरे को प्रेरणा मिली, मतलब ध्यान आकर्षित करके मैं समझ रही हूँ कि आगे वाला जो मानव है वो बताने में उत्सुकता रहता है। वो मतलब परंपरा से उसको मिला वैसा वो बताता है, फिर उसको सुनना पड़ता है, फिर अपना कुछ अपना बताना पड़ता है। तो उसको उस जीवन टू जीवन बात करते हैं, तो उसको समझ में आता है थोड़ा। तो ये थोड़ा मेरा ध्यान आकर्षित करा है इन्होंने। और आचरण अगर आप स्वयं में बदलोगे ना, तो लोग आपको देख के ही बदलेंगे। अपने को पहले स्वयं में बदलना चाहिए। लोगों को बदलने का अपने ठेका नहीं लिया है, ठीक है। मेरे को ये समझ में आता। पहले तो मैं लोगों को बोलती थी कि ऐसा वैसा ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल स्वयं आप चेंज करो, तो लोग आपको देख के ही चेंज हो जाएंगे और समझेंगे कि ये ऐसा नहीं था, तो इसका आचरण देख के लोग जीने लगेंगे। तो इसी का प्रयास हम दोनों मिलके कर रहे हैं आगे, और इसी को हम सार्थकता लेके जाना चाहते हैं और आगे। और बताइए, आपको कोई डाउट वगैरह हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हो। 5 मिनट 10 मिनट बाकी। और जी बिल्कुल सही बात कही कि हमने पहले दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा। और इसमें जी भैया, ये खुद को बदलने का काम है। मानव को समझ के मानव उसके साथ व्यवहार करना, ये एक मानवीयता है। ये जाति धर्म सब अपने ने भी कुछ आता है ये कि भगवान ने नहीं बनाया, केवल मानव ने बनाया हमको है। इतनी शक्ति देना। आप देखो, देखो, हाँ जी। आपकी आवाज़ कट रही है भैया। हेलो। आप हम ना, देखो देखो, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और हम यही यही इसी खोज में है कि कहाँ पे कि अच्छा क्या मिले, है ना, सुनने को या कुछ। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 भैया। जी, मैं कह रहा था कि हम इस खोज में है हमारा समूह कि अच्छा क्या करने को, सुनने को, ठीक है। तो हम क्या करें, तो उसके लिए एक समूह है हमारा, विश्व परिवर्तक। तो आप उसमें एक दिन एक सेशन रखें, तो उसमें जाए, तो उसमें काफी लोग हैं, तो शायद आपका अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी भैया। तो हम लोगों को आप सेशन में इनवाइट कर सकते हैं, पर अभी जैसे कि जो टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम। जी अभी हाँ, तो आप आप मुझे अपना हाँ जी। जी, तो जो ग्रुप आप ज्वाइन किए हैं, अभी कितना समय इसमें हुआ है आपको? आवाज कट रही है आपकी। जी भाई जी, मैं बोल रहा था कि अभी जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, इसमें हाँ अभी जी, कितना दिन हुआ है आपको? कट के आ रही है। जी, तो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा, है ना। तो अभी आ रही है आवाज़ आपको? अभी पहले दिन ही आया हूँ। अच्छा, पहले दिन आए ना, तो कोई बात नहीं भाई जी। ऐसा है कि इसके लिए ना अभी आपको अभी कुछ तो लिंक ठीक है। जी, अभी हम ये चाहेंगे कि आप 5-7 दिन रुकिए हमारे साथ में। हमारे कुछ विचार है, उसको हम ग्रुप में लिंक बना कर के आपको देंगे, प्ले लिस्ट देंगे। उसका पहले पूरा अच्छे से सुनिए, समझिए, और आप खुद समझदार हो जाएंगे ना, तो आप अपने को वैसे जीने में लेके आने का प्रयास करिएगा। और फिर रही बात समझाने का है, तो आप जैसे अच्छे समझ के जीते हैं, तो वैसे आप लोगों को बता पाते हैं। क्योंकि हमारे पास ये जो मानव के जीने का जो मॉडल है, शायद अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं अभी देख लेता हूँ आप लोगों को। जी, है ना। हाँ, तो आप फिर से रिजॉइन हो ही रहे हैं, अच्छी बात है। तो
तो हम लोगों को ठीक है। मानव होकर के जीने के लिए जो विचारधारा चाहिए वो पूरी पड़ती कि नहीं पड़ती है से अस्तित्ववाद वाली विचारधारा, उसको कहते हैं जीवन विद्या, मतलब सुखपूर्वक जीने का विवेक और विज्ञान। तो ये जो PDF फाइल है ये अभी मैंने जो है मतलब आप लोगों को ग्रुप में शेयर करी हुई है ना। तो अभी इसी के बारे में मैंने पूरा डिटेलिंग उसको पढ़ के बताया भी था। इसी का हमने वीडियो भी अभी रिकॉर्ड किया हुआ है, इसको हम लोग यूट्यूब चैनल पे भी डालने वाले हैं। अगर आपको ये PDF फाइल अच्छी लगी है और इससे रिलेटेड आपको अगर और भी लोगों तक पहुंचा पाए या लोगों को आप ग्रुप ज्वाइन करा पाए या लोगों को यहाँ तक लेके आ पाए, तो जीवन विद्या के बारे में, जीवन विद्या क्या है उसके बारे में सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो पाएगी। और हम हर इंसान को इंसान बना दे और उनको वैसे जीने में ला दे, इतना हम अपने में प्रयास कर लेते हैं, उसको प्रेरणा हो जाती है, तो समझो हम बहुत अच्छा एक उपकार का काम कर रहे हैं। अभी तक क्या है, सारी प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान को छोड़ के इंसान ना होकर के कुछ और हो रहे हैं, जो भ्रम का कारण है। कोई इंसान डॉक्टर होना चाहता है, कोई भगवान होना चाहता है, कोई इंजीनियर होना चाहता है ना, कोई एक अच्छा एक समाज सेवक होना चाहता है। हम ये होने के लिए नहीं आए हैं, हम मानव होने के लिए आए हैं। तो जितना भी अभी तक हम लोगों ने रंग रूप पद बल धन से लोगों को पहचाना है, समझ के आधार पे, बुद्धि के आधार पे नहीं पहचाना है, तो वही हमारा एक भ्रम है। तो भ्रम से मुक्ति होती है तो हमको हर प्रश्न का एक आंसर मिल पाएगा। तो जो जीवन विद्या जो प्रोग्राम है, जीवन विद्या जो कार्यशाला है, इसमें जो है ये बहुत एक अच्छी कार्यशाला है। इसको समझने के लिए मैंने ये PDF फाइल का भी पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है ना। तो मैं चाहूँगा कि अभी हम लोग 10-11 मिनट में इस चीज़ को क्लोज करेंगे। और अभी आप जिस तरीके से आप लोग आए, अपने भी चित परिचितों में आप लोग जो है इसका एक पूरा मैसेज है उसको आप शेयर करिए और लोगों को लेके आइए, अपने आसपास लोगों को लेके आइए। क्योंकि देखो, लोग जब जागरूक होंगे, अभी आपके एक समझदार हो जाने से, जीवन जी लेने से, है ना, वो कार्यक्रम पूरा नहीं बनेगा। क्योंकि अभी देखिए धरती का किस प्रकार से दोहन हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कि अभी हम खेती करते हैं तो उसमें हमको आज मजबूरी है कि हमको रासायनिक खाद डालना पड़ रहा है। हम ऐसी कुछ ज्ञान को समझे कि हमको ये रासायनिक खाद कम करना पड़े, है ना, कम से कम अपनी सब्जी तो हम खुद से उगा सकें, है ना। क्योंकि अभी मजबूरी है कि समझे हुए नहीं है तो हमको अभी रासायनिक खाद डालना पड़ रहा है ना। हम गायों के साथ में, गायों को पालते नहीं हैं आज के ज़माने में, गायों को बेच देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक असंतुलन का मामला है। धरती ख़राब हो रही है, ठीक है। समाज में जो है हम लोग अभी पेड़ पौधों को भी हमने बहुत हानि पहुंचा दी है ना। धरती में से कोयला निकाल लिया है और हम लोग अभी धरती कम पड़ रही है तो हम चंद्रमा आसमान में जा रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी जिस तरीके की जो परिस्थिति है इसके हिसाब से धरती को भी बीमार होना मजबूरी हो गई है। और हमारा भी जो है, कितना भी हम कैंसर का इलाज करा ले, कितना भी हम BP का इलाज करा ले, गलत लाइफस्टाइल हमने खुद बना रखा है अपनी नासमझी से, उसी का हमको हर्जाना भी भुगतना पड़ रहा है कि हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे को गोली दवाई खाना या प्राकृतिक चिकित्सा कराना ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि हम कैसे एक पूरे विचार को अपने में पा कर के हम विचार से चलते हैं। देखो, हमारा जो माइंड का जो 99 पॉइंट जो है ना, वो विचार है। क्योंकि जो शरीर है वो एक कहना चाहिए 1% चीज़ है, और जो विचार है वो 99% चीज़ है। क्योंकि सारा जो सुख और जो दुख होता है, जो अतृप्ति होती है ना, जो पीड़ा होती है ना, और जो खुशहाली मिलती है, वो विचार के अंदर मिलती है। तो हमारे विचार में ऐसा कौन सा विचार पूरा पड़ जाए जिससे हम अभी जो जैसा है वैसी स्थिति को देख पाए, है ना। तो जैसी सृष्टि है ना, वैसी दृष्टि, है ना। तो सृष्टि जैसी है वैसी हम देखें, पर अभी क्या, हमारी जैसी दृष्टि है वैसी हमको सृष्टि दिखती है। अब हमारी जो दृष्टि है वो अधूरी है तो हमको अधूरा दिखता है ना। अगर मैं व्यक्ति जो है भयभीत रहता हूँ तो मैं लोगों पे भय का शक करता हूँ, ठीक है ना। मैं अगर अपने पे, मेरे में चालाकी है तो मैं सामने वाले को चालाकी में देखता हूँ, ठीक है ना। मैं अगर कुंठित हूँ तो मैं सामने वाले को कुंठित देखता हूँ। तो मैं अपने अनुमान से लोगों को देखता हूँ। तो हमको क्या, किसको ठीक करना है, हमको स्वयं में ठीक होना है। स्वयं में ठीक होने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम मानव क्या है, हम जीना क्यों चाहते हैं और जीना कैसे चाहते हैं। इसका जो आंसर है, एक परिचय शिविर होता है 7 दिन का, जो कि आपके आसपास नियरेस्ट कहीं पे भी जो शिविर होते हैं उन सब की सूचना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाती है। ऑनलाइन जो ग्रुप की जो लिंक है, प्लेलिस्ट बना करके मैं आप लोगों को ग्रुप में डालता हूँ, तो आप उसको पूरा दिशा परिवार आप लोगों को देखना समझना है। क्योंकि हर परिवार में कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई महिला है ना, कोई पिताजी है, कोई दादाजी है। तो इन सब को जो बातें हैं, ये एक पारिवारिक माहौल का, एक वातावरण का
पूरा विचार है। इसको परिवार आप इसको सुनिए और स्वयं में जांचिए, परिवार में भी जचवाइए और समाज में भी इसको जांचने के लिए आप कह सकते हैं। अगर इसकी कोई बातें व्यवहारिक ना हो, प्रमाणित ना हो, तो आप इसके लिए आप अपने को अच्छे समझ सकते हैं कि भाई कहाँ हम कम पड़ जा रहे हैं। तो जो भी लोगों को इसका व्यवहारिक मॉडल चाहिए, तो वो मॉडल के लिए काफ़ी अच्छे से मैं देख पाया कि बहुत सारी जगह ये सब मॉडल तो चल ही रहे हैं, पर मैं जिस मॉडल में अध्ययन अभ्यास किया हूँ उसका नाम है मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर, है ना, जहाँ पे इसका एक व्यवहारिक मॉडल बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है। वहाँ पे बहुत अच्छे से अध्ययन अभ्यास चलता है ना। और रही बात पठन की, तो वहाँ पे कभी कभार पुस्तक भी पढ़ाई जाती है और स्वयं भी हम पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं अपना बता रहा हूँ कि अब मैं अपने बारे में बता दूँ आपको कि मेरे को जो है जीवन विद्या समझते हुए अभी 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। 1.5 साल में मैं अभी 7-8 महीने पहले से मैं अपनी जो भय की जो स्थिति है उससे बाहर आया हूँ। और मुझे अब मेरे जीने की एक आशा मुझे समझ में आई है कि मैं यार मुझे कुछ चीज़ें उपकारपूर्वक मिली है, तो मैं उपकारपूर्वक लोगों तक पहुँचा पाऊँ, है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ या आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन में जो अभिव्यक्ति है वो आप लोगों तक मैं शेयर कर रहा हूँ। आप उसको जो समझ पा रहे हैं, ये आपका पुण्य है, आपका पुरुषार्थ है, और आप में से ज़्यादा विद्वान है कि ये चीज़ों को आप भी समझ पा रहे हैं। जैसा हम समझे हैं वैसा आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। इसका प्रमाण क्या है कि हम लोग, हमारी संख्या अभी बढ़ेगी, अभी मैंने इस चीज़ को चालू किया है। और जब अभी हमसे फिर परिवार जुड़ता है, लोग जुड़ते हैं, तो जीने में प्रमाण मिलता है कि हम समृद्धिपूर्वक जिएंगे, है ना। तो ये पूरा एक ऐसा माहौल है, ऐसा कुछ विचार है अस्तित्ववाद, जिसको जो हमको अभी तक जो माहौल मिला है ना, वो सब इसके अंदर समाया हुआ। आपको अलग से कुछ करना नहीं है ना। आपको कोई अध्यात्म की कोई बातें नहीं करनी है, आपको कोई घर परिवार नहीं छोड़ना है, आपको कोई चोरी चलाकी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप जैसे भी जी रहे होंगे उसमें बेहतर कैसे और हो जाए, उसका कार्यक्रम आपको समझ में आने लग जाता है। और फिर अभी आप जो जैसा जी रहे हैं उसकी परिस्थिति को संतुलित करते हुए एक बेहतर स्थिति को लाने का एक कार्यक्रम है ये जीवन विद्या, है ना। जो भी हम अभी जी रहे हैं, तो इसमें आगे बेहतर तरीके से जीने के लिए एक मॉडल होता है, जिसमें मॉडल का मैं चित्रण आप लोगों को कराना चाहूँ तो मैं बताऊंगा कि आप किसी एक व्यक्ति को अपने से आगे पहचानते हैं। वो व्यक्ति जो है पूरा है विचारों में, तो वह अपने एक ऐसे गांव की व्यवस्था बनाता है जिसमें वो लोग ना नौकर होते हैं ना मालिक होते हैं। हर गांव में अपने खुद के खाने पीने प्रोडक्शन करने के लिए एक खुद की गौशाला होती है, खेती होती है ना। इसके अलावा जो है फल फूल के उद्यान होते हैं। इन फल फूल के उद्यानों को प्रोसेसिंग करने के लिए इसमें 80 से 100 प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे जैसे परिवार बढ़ेंगे तो वो जितनी भी कलाकारी है वो कलाकारी गाँव के लिए पूरी पड़ती है ना। एक स्वास्थ्य चिकित्सालय भी होता है, अस्पताल भी होता है। फिर वहाँ पे एक मानवीय एजुकेशन का एक स्कूल भी होता है, जहाँ पे बच्चे लोग अक्षर ज्ञान के साथ साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं कि हमको कैसे नौकर मालिक मुक्त जीना है, ठीक है ना। इसमें एक कॉमन किचन भी होता है। और ये सब चीज़ों को, ये सब हम सामाजिक होकर जब जीते हैं तो पारिवारिक होकर जीना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में अभी तक जो हमारी गुलामी है, वो पैसे से जो हमारी गुलामी है वो मानसिक गुलामी है। अगर हम पैसे से बगैर पैसे के रहने अगर हम स्टार्ट करते हैं, एक संबंध पूर्वक निभ के स्टार्ट करते हैं, तो आगे चल के जो पैसा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जो प्रतीक मुद्रा के रूप में है ना, जो कागज़ मुद्रा के रूप में है, इसको हम अभी इससे हम बंधे हुए हैं। जब हम पूरे अपने विचार को पूरा करेंगे तो ये समझ के चलिए कि हम स्वतंत्र होकर जी पाएंगे, क्योंकि हम मानव हैं। हम हमेशा स्वतंत्र होना चाहते हैं, विचारों में तृप्ति चाहते हैं, विचारों में समाधान चाहते हैं, और हम लोग खुशहाली पूर्वक जीना चाहते हैं। अब आपको खुशहाली क्या है उसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हम सब बचपन में एक बढ़िया से मॉर्निंग में उठ के खेलते थे। कल संडे है कि मंडे है हमें पता नहीं होता था, है ना। ना हमको भूतकाल की कोई पीड़ा थी, ना ही भविष्य की कोई चिंता थी। बढ़िया दिन खुशहाली में जाता था, पता नहीं चलता था दिन कैसे चला गया, है ना। पर आजकल जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, ये खुशहाली जो है बदहाली में, ना चिंता में, तनाव में बदलते जा रही है। इसी का कारण है कि अभी वर्तमान स्थिति में हमारे भारत देश में सुसाइड की केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन एजुकेटेड जो लोग हैं, जो कहना चाहिए एक IAS ऑफिसर का जो बीच में एक बार पहले चला हुआ था, उसने सुसाइड कर लिया था इस कारण कि वो अपनी माँ और पत्नी के जो है झगड़े को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। उसको खुद को गिल्टी फील हुआ कि यार मैं अपने ज़िले के लोगों को कैसे संभाल पाऊँगा, तो वो स्वयं में गिल्टी हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये जब कब होता है, जब हमारे बीच में समाधान की स्थिति ना हो और या हम खुद समझने की स्थिति में ना हो, तो हम अपने आप को ही ख़त्म कर लेते। पर ख़त्म कर लेना सलूशन नहीं है, क्योंकि हम अपने शरीर को ख़त्म कर रहे हैं, अपने जीवन को ख़त्म हम कर ही नहीं सकते हैं।
जीवन से जीकर जब हम खुशहालीपूर्वक जाते हैं, खुद स्वयं में प्रमाणित हो पाते हैं, स्वयं में हमारे को एक बेहतर तृप्ति मिलती है, तो फिर हमारा बार-बार इस मानव जीवन को लेना कोई उद्देश्य नहीं होता है ना? वो हमारी कोई बाध्यता नहीं होती है ना? ये चीज़ें हैं। तो जो हम जीने के लिए आए हैं, पर जो हो क्या रहा है, जिंदा हम रह रहे हैं। 4 विषय 5 संवेदनाओं में हम सिर्फ जिंदा रह रहे हैं, है ना? जो जीवन है वो जीवन को समझा नहीं गया अभी तक विज्ञान में, है ना, आदर्शवाद में, तो वो अधूरा पड़ गया है, तो हमको जीवन पकड़ में ही नहीं आया। पर ये जो जीवन विद्या है, जिसको हम से अस्तित्ववाद बोलते हैं, है ना, मध्य दर्शन बोलते हैं, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मानव क्या है, तो हम मानव क्या का मतलब है कि मानव मनोकाय को साकार करने वाला, है ना, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमको एक सही से चीज़ें पकड़ में आती है। अभी काफ़ी सारी बातें जो है आप लोगों के सर के ऊपर से बढ़ाई जा रही होगी, पर इसका जो बेसिक कोर्स है, अभी मैं आप लोगों को ग्रुप में एक लिंक दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा और मानव होकर के इस विचारों को पूरा सुनिएगा, समझिएगा। जो भी कुछ डाउट आएंगे कल हम इसको रख पाएंगे, ठीक है ना? तो अभी ये जो है लगभग 1 घंटे का हमारा ये प्रोग्राम हो ही चुका है। इसको आज के समय में, आज जो है आपको मैं ये PDF फाइल दी हुई है, ग्रुप में भी भेजी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके कुछ प्रश्न आते हैं तो आप अभी कल कर सकते हैं हमसे। और अभी कुछ आप लोगों को अगर 2 मिनट में कुछ बोलना है तो आप लोग बोलिए, और अच्छी से कुछ भी जो चीज़ बताना चाहते हैं 1-2 मिनट में बता दीजिए। फिर उसके बाद हम सभी लोग नमस्कार करने वाले हैं, क्योंकि 1 घंटे का हम रखना चाहते हैं और ये डेली बेसिस पे रखेंगे। पर कभी कहीं मैं कुछ परिस्थिति में रहता हूँ तो मैं अपने ग्रुप में मैसेज डालता हूँ कि आज करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ, तो इसको ग्रुप में भी ध्यान देना है आप लोगों को। तो जी बताइए, 1-2 मिनट में आप बताइए। जी, आप लोगों में से किसी कोई बोलना चाह रहा है तो बोल सकता है। कल जुड़ेंगे। जी नमस्कार जी सभी को। जी, है ना? तो बहुत बढ़िया है। तो अभी हम लोग जो है कल फिर से जुड़ते हैं, है ना? तो चलिए हम आज के लिए जो है हम नमस्कार करते हैं, है ना? तो चलिए जागो अरे भैया, आप मुझे जो है आपके जो ग्रुप में जो है नंबर है उस पर आप व्यक्तिगत भी मैसेज कर पाएंगे, ठीक है ना? या जो मैसेज आ रहा है उस पर आप क्लिक करके आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आप